तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर। मंदिर हमारे घर के पास ही है और आज स्थापना है, नवरात्रि स्थापना, इसलिए मंदिर जा रहे हैं। आज जागृति छुट्टी पर है, इसकी छुट्टी है इसलिए आई हुई है। तो घर से थोड़ी दूरी पर ही दुकान है हमारे यहाँ जहाँ सब कुछ मिलता है, जैसे माला मिल रही है तो यहाँ पे दूध भी मिल रहा है और जो ओढ़नी होती है माता की वो भी मिल रही है। बिल्कुल पास में ही देखिए, इस सड़क से आए हैं हम और जागृति खरीद रही है, माला वगैरह दूध लिया है और बस हम जा रहे हैं क्योंकि बिल्कुल पास में ही मंदिर है। तो हम लोग पैदल ही चले जाते हैं। जब जागृति होती है तो मैं पैदल चली जाती हूँ, नहीं तो मुझे चक्कर आते हैं। ये साथ में रहती है तो ये रहता है कि चलो ये संभाल लेगी। तो बस मंदिर आ गया है और एक बार पहले भी मैंने आपको अपनी वीडियो में शायद दिखाया हुआ है ये मंदिर। पहले ये हनुमान जी का मंदिर था लेकिन अब इसमें सारे ही देवता हैं। तो इसमें माता का भी मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर भी है, गणेश जी का भी मंदिर है, मतलब सबकी ही मूर्ति लगी हुई है। तो ये मंदिर बहुत अच्छा है और यहाँ आके बहुत शांति मिलती है। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं है इसलिए मैं आ नहीं पाती हूँ और मेरी इच्छा ही रह जाती है मंदिर आने की। तो जागृति जब आती है तो मैं ज़रूर मंदिर जाके आती हूँ, क्योंकि शिप्रा तो बहुत थकी हुई आती है तो उसको तो मैं ले जा नहीं सकती, वो तो बहुत ज़्यादा थक के आती है ऑफिस से ही। तो जागृति जब छुट्टी होती है उसकी तब आती है तो हम लोग ज़रूर मंदिर एक बार जाते हैं। ये माता जी का मंदिर है, यहाँ पर जागृति ने सब कुछ चढ़ा है। ये गणेश जी, ठाकुर जी और सीताराम और सारे ही मंदिर में मतलब सभी मूर्तियाँ लगाई हुई हैं। शिव जी का भी इसमें मूर्ति है। तो यहाँ पर शिव जी की तो पहले से थी लेकिन ये बाकी ठाकुर जी, गणेश जी वगैरह सब बाद में हुए थे। काफ़ी पुराना मंदिर है ये हमारे यहाँ का। जब भी मैं आई थी तभी ये बनना शुरू हुआ था, उन दिनों में ही। तो हो गए कम से कम 25 से भी ज़्यादा साल हो गए होंगे यहाँ। तो यहाँ पर हमने दूध चढ़ाया, शिव जी को नहलाया दूध से और पानी से और उसके बाद हम लोग घर आ गए। तो ये देखिए मैंने भी चढ़ाया, जागृति ने मेरी वीडियो बनाई और मैंने उसकी वीडियो बनाई और इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस मंदिर में आना। जब मास्टर जी थे तब हम कई बार आया करते थे इस मंदिर में, तो अब मैं कभी कभी आती हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। मंदिर में एक शांति मिलती है। ये बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है और आसपास बाकी मंदिरों मतलब मूर्तियाँ लगी हुई हैं। श्री राम और सीता जी की भी फ़ोटो लगी हुई है और पास में ही माता का मंदिर भी है, मतलब एक ही हॉल में सारे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये टाइम है 1:45, दोपहर की 1:45 बज रही हैं और मैंने रेस्ट पे सब कर लिया है। आपने पहले क्लिप देखी होगी कि आज नवरात्रा लगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रि की। और मंदिर जाकर आए थे हम लोग, मैं और बहू आई हुई है। तो हम लोग मंदिर जाके आए। उसके बाद बहू ने खाना बनाया और मैं तो सो गई इतनी देर, मेरे को नींद आ रही थी, रात को नींद खुल गई थी। काफ़ी देर तक कई टेंशन चलते रहते हैं तो नींद नहीं आती है मुझे। तो मैं सो गई थी, बहू ने खाना बनाया। उसके बाद फिर उसने उठाया, मम्मी खाना खा लो। फिर मैंने खाना खाया और फिर खाना वाना खा के वो लोग रेस्ट करने ऊपर गए। बेटा और बहू, बेटा भी आ गया था। तो मैंने सोचा अब खाली बैठी आपसे बात करती हूँ। और आज नवरात्र स्थापना है तो आपको खुशखबरी दे दूं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। और वैसे आपने शिप्रा का ब्लॉग देख लिया होगा क्योंकि वो खुशखबरी आपको शिप्रा ही देती है। तो मैंने शिप्रा का खुशखबरी है कि मैंने शिप्रा का रिश्ता तय कर दिया है। दूसरी बार मतलब उसका रिश्ता तय कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी हिम्मत का काम है और बहुत दिल पर पत्थर रख कर भी करते हैं हम कोई काम कि हम पिछली यादों को नहीं भुला सकते हैं। जो कुछ इतना हमारे साथ हुआ, सबसे पहले तो शिप्रा की पहली शादी हुई, वो दिमाग में घूमती है। फिर उसके वो 11 साल दुख के निकले, वो घूमते हैं। और उसके बाद एंड ये हुआ कि पल्लव जी चले गए, तो वो सारा कुछ दिमाग में घूमता है। इसलिए मैं टेंशन में बहुत रहती थी और अभी भी मुझे रहती हूँ टेंशन में। लेकिन एक टेंशन ख़त्म हो गई मेरी कि मुझे दामाद जी
बहुत अच्छे मिल गए। तो उन सारी चीज़ों को भुलाकर जो एक नया कदम उठा रहे हैं हम सभी मिलकर, मैं, मेरा बेटा, बहू शिप्रा, अथक, प्राची, नकुल जी, नीलू, हम सब ने सोचा इस बारे में, तो काफ़ी कुछ हम सबको ही सब कुछ सोच कर ये कदम उठाना पड़ा कि मेरी परिस्थितियाँ बदल गई थी बहुत कुछ। जैसे कि मास्टर जी चले गए तो मैं अकेली रह गई। उसके बाद हो गई बहू की नौकरी बाहर हो गई, यानी जोधपुर चली गई बहू एकदम। मास्टर जी के जाते ही जनवरी में मास्टर जी गए, फरवरी में बहू चली गई। यहाँ पर रह गए हम दो, मैं और क्षितिज। तो दोनों घरों को संभालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि अकेला रह के क्षितिज भी डिप्रेशन में आ रहा था। वो रात रात को सोता नहीं था, क्योंकि एकदम घर खाली हो गया। उसकी पत्नी चली गई, मैं जाती ही थी शिप्रा के पास, पापा चले गए, तो थोड़ा वो डिप्रेशन में आ गया। और ऐसा हुआ कि वो डिप्रेशन में आके अपनी बड़ी बहन से, जीजा से बात करता, रात को घर को दिखाता वीडियो कॉल में कि देखो घर कैसा हो गया, कुछ भी नहीं रहा घर में। तब एक दिन प्राची और नकुल जी ने मुझे कहा कि मम्मी कुछ दिन आप क्षितिज के पास सो, क्योंकि वो डिप्रेशन में आ रहा है। मैं यहाँ आ गई फिर सोने। काफी टाइम मैं यहाँ सोई क्षितिज के पास, लेकिन फिर शिप्रा और अथक अकेले हो गए वहां। वो बहुत कोशिश करते थे कि वो सो जाए अकेले, लेकिन उनकी रात की नींद हराम हो गई, क्योंकि वो अकेले डरने लगे। जब तक मैं थी तब तक ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ आ गई तो वो दोनों डर डर के सोते। मुझे नहीं कहते थे, लेकिन वो डर डर के सोते थे। उन्हें रात रात को नींद नहीं आती थी। तो मैंने वापस वहां पर जाना शुरू किया कि मैं वापस आ जाऊंगी। क्षितिज ने बोला अब मैं सो जाऊंगा अकेला, तो मैं वहां वापस जाने लगी। इस बीच में ही क्षितिज की सर्विस आ गई और उसकी पोस्टिंग बहुत दूर गांव में आई। आपने मेरी रील देखी होगी कि मैं उस गांव गई, उसको ज्वाइन करवाने गई जहां उसकी पोस्टिंग आई थी। वहां गई तो मेरा दिमाग खराब हो गया। अभी भी मेरा खराब रहता है कि बहुत दूर है वो गांव, बहुत दूर, जहां से अप डाउन करना बड़ा मुश्किल है। तो हमने एक बार सोचा कि वहां रह लें हम। वज्जू गांव है जहां पे हमने सोचा कि वहां एक रूम लेके रह लें, और फिर वहां से वो बिजेरी गांव और जाना पड़ता है उसको 40 किलोमीटर। तो हमने ये सोचा कि हम वज्जू में रह लें और 40 किलोमीटर फिर वो वहां से चला जाए, क्योंकि डेली अप डाउन करना बड़ी मुश्किल की बात है। एक ही दिन के अपनी कार में जाते हैं तो 1500 रुपये लग जाते। तो ये जो हमारी सोच थी वो भी नहीं चली, क्योंकि शिप्रा यहाँ अकेली थी। तो मैं शिप्रा को एक रात भी अकेली नहीं छोड़ सकती थी। तो जब ऐसी परिस्थिति आई मेरे साथ, तो मैंने एक निर्णय लिया कि मैं इसकी शादी करूं। मुझे वैसे बहुत से लोग कहते थे कि इसकी शादी कर दो, आप बहुत छोटी उम्र है और इसकी शादी आप कर दो, जिससे इसकी जिम्मेदारी कोई व्यक्ति उठा ले और आप इस चीज से फ्री होके आप अपने घर को संभालो। क्योंकि 3 साल हो चुके थे। इस बीच इसके पापा भी इसकी जिम्मेदारी उठाते उठाते चले गए। उन्होंने अपने शरीर का नहीं सोचा, वो अंदर का अंदर बीमार थे, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा ये चीज। और वो हर छोटा मोटा काम शिप्रा का करते रहे। बहुत से काम पड़ते हैं, कभी अथक को लाना होता था, कभी अथक की ट्यूशन से लाना होता था, कभी स्कूल से लाना होता था, क्योंकि बेटा बिजी रहता था।
एक बार वो स्कूटी से गिर गए बुरी तरह से अथक को लाते हुए। अथक को तो कम चोट आई, लेकिन उनको बहुत ज्यादा चोट आई। पूरे हाथ पैर उनके छिल गए। उस दिन के बाद उनको हमने भेजना छोड़ दिया कि आप नहीं जाओगे। तो धीरे धीरे उनका शरीर जा रहा था और हमको समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम अपनी बच्ची को उठाने में ही लगे हुए थे कि इसका ये कर दें, इसका वो कर दें, इसके बच्चे को संभाल लें, इसको संभाल। इस बीच चले गए मास्टर जी। तब मैंने ये निर्णय लिया कि मैं इसकी शादी करूंगी। हमने कई अखबार में, मैंने और जागृति ने ऐड देखे, लेकिन वो हमें सुटेबल नहीं लगे, क्योंकि कोई बाहर थे और कई लोग अथक को नहीं अपनाना चाहते थे। तो हम बिल्कुल निराश हो चुके थे कि नहीं, मुश्किल है ये सब काम। इसी बीच शिप्रा ने अपनी फ्रेंड के कहने पर एक ऐप में अपनी आईडी बनाई। उसकी फ्रेंड ने बोला कि अब आपको शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चलेगा। जब आपकी घर की जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से नहीं चलेगा और आपकी बहुत छोटी उम्र है। शिप्रा रोती रही। 3 साल से वो पल्लव जी के लिए रो रही है और अब भी रो रही है। तो फिर उसने बातों ही बातों में ऐप बना लिया। ऐप में एकदम ही जो अभी के ससुर जी हैं शिप्रा के, उन्होंने जय श्री कृष्ण किया। शिप्रा ने भी जवाब दे दिया, जय श्री कृष्ण। उसी वक्त उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने बेटे के बारे में बताया शिप्रा को, और शिप्रा की भी जानकारी ली और फिर फोन नंबर लिए और फिर एक दूसरे से जानकारी की हम लोगों ने कि भाई क्या चीज है, उनकी क्या परिस्थितियां हैं, हमारी क्या परिस्थिति। उन्होंने हमारी हर शर्त को माना। हमारे दोहिते यानी मेरे दोहिते को अपनाया। उन्होंने कहा कि मैं इसको अपना पोता बनाकर ले जाऊंगा, इसको एडॉप्ट करूंगा, मैं आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी करूंगा, आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। उन्होंने हमारी सारी शर्तों को माना। शर्त नहीं थी हमारी मजबूरियां थी। अथक हमारी मजबूरी थी, शिप्रा मेरी मजबूरी थी, मेरी जिम्मेदारी थी। हमारी जो मजबूरियां थी, हमारी जो जिम्मेदारियां थी, उनको उन्होंने बिल्कुल ओढ़ लिया अपने ऊपर। एक ही दिन में उन्होंने कहा, एक साड़ी में आप शिप्रा को भेजेंगी, हम आपसे कुछ भी नहीं लेंगे और अथक को उतना ही हक मिलेगा जितना एक सगे दादा की प्रॉपर्टी में मिलता है। हमें और क्या चाहिए था। लड़का पढ़ा लिखा उनका है, काफी अच्छा MBA किया हुआ है, 70,000 मंथली कमाई है, बल्कि 80-90 हजार ही होगी, क्योंकि हर तीसरे मंथ भी उन्हें और कुछ मतलब पैसा मिलता है। तो कुल मिला के उनकी 80-90 हजार हो जाती है मंथली, यदि एवरेज जोड़ी जाए तो। इतनी कमाई वाला लड़का कहाँ मिले हमें। तो ये सब बातें देखते हुए मैंने शिप्रा से बोला, मैंने जोर दिया है, मैं इसमें कहीं डरूंगी नहीं, और मैं सबको बता रही हूँ इस बात को कि मैंने शिप्रा को बोला, इस लड़के को तुझे हाँ करनी है किसी भी परिस्थिति। उसने बहुत सोचा समझा, जवाब नहीं दे रही थी वो। मैंने कहा तुझे जवाब देना है जल्द से जल्द, श्राद्धों से पहले तुझे जवाब देना है और ये रिश्ता तय करना है, क्योंकि ऐसे देवता समान लोग हमें फिर कभी नहीं मिलेंगे, और बीकानेर के बीकानेर। तो ये जो रिश्ता हुआ है मेरी रजामंदी से हुआ, मेरे घर वालों की रजामंदी से, हम जो 5 है, मेरे पेट के जो बच्चे, उनकी रजामंदी से हुआ।
और ये चीज़ मैंने किसी को नहीं बताई, क्योंकि ऐसी चीज़ें बताने की नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें 1000 लोग मुंह उठाते हैं और 1000 लोग इंक्वायरी शुरू कर देते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे वो ऐसे, हमारे बारे में भी कई बोलेंगे तो उनके बारे में भी कई लोग बोलेंगे। इसलिए हमने इस रिश्ते को एक बार चुप्पी में कर लिया और हमने 15 तारीख को ये रिश्ता तय कर दिया, छोटा सा शगुन करके। इसमें मेरी बड़ी बेटी भी नहीं आ सकी क्योंकि सब कुछ जल्दी में हुआ, तो उसको भी हम नहीं कहा तो था हमने आने को, लेकिन वो इतनी जल्दी में नहीं आ सकी। उसने बोला मम्मी अभी कर दो इस चीज को, मैं तो फिर आती रहूंगी, शादी में आ जाऊंगी, लेकिन रिश्ता हाथ से नहीं जाना चाहिए। और ये सब कुछ सोच के हमने और इसका रिश्ता तय कर दिया। इस चीज में कई लोग नाराज भी हुए तो कई खुश भी हुए, कोई नाराज हुए, लेकिन ये मेरी अपनी जिंदगी है, ये मेरा दुख दर्द था, ये मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि मेरा भी कोई पता नहीं है। जैसे मास्टर जी चले गए, एक ही दिन के अंदर खत्म हो गए, ऐसे हो सकता है मुझे भी कुछ हो जाए, क्योंकि उम्र है मेरी, मैं 66 वर्ष की हूँ, मेरी भी उम्र है, हो सकता है मुझे कुछ हो जाए। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए और शिप्रा की आगे की जिंदगी का सोचते हुए जो मैंने निर्णय लिया, उसे चाहे लोग गलत कहें चाहे सही कहें, ये मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी बेटी को कोई संभाल ले, ना 3 साल कोई आया उसे संभाल ले, ना किसी ने उसको फोन किया, ना उसके बच्चे को किसी ने फोन किया कि बेटा तुम कैसे हो। हाँ, उसके दादू जरूर फोन करते हैं, लेकिन बाकी का कोई रिश्तेदार उसको न संभालता है न फोन करता है। तो फिर ऐसे में ऐसा कुछ देखते हुए उसका संसार में कोई नहीं था, तो मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और इस निर्णय को कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इसकी मैं परवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी उम्र भी नहीं है अब संभालने की, और मेरी बच्ची को कौन संभालेगा। जवान है वो, खूबसूरत है, ऐसे में आप जानते हो कि वो कैसे अकेली रहेगी। ये सोचते हुए उसकी इज्जत का भी मुझे ख्याल रखना था, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी भी मुझे रखनी थी। तो वो चीज को बहुत अच्छे लोग मिल गए संभालने वाले। अब उन्हीं को मैंने सौंप दिया है कि ये मेरी बेटी नहीं है, अब आपकी बेटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसे संभालिए। और उन्होंने झोली लेकर मांगा है मेरी बेटी को, उसकी सास ने और उसके ससुर ने और जो उसके हस्बैंड ने, उन्होंने मुझसे मांगा है कि हम आपसे झोली फैला के मांगते हैं आपकी बेटी को, आप हमें दे दीजिए, इसकी सारी जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तो इसलिए मैंने ये रिश्ता तय कर दिया। और आपका जो इंतजार था, कई लोगों को मालूम था, कई को नहीं मालूम था, वो आज मैं ख़त्म करती हूँ। और मेरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी खत्म होगी, क्योंकि मैं भी अकेली हूँ, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तो मैं कहाँ तक उठाऊँ। मेरा बेटा है, मेरी बहू है, मेरी एक बेटी बाहर रहती है, जवाई बाहर रहते हैं। हाँ, उनको अगर एक फ़ोन करूँ तो उसी वक्त आ जाते हैं, कोई भी अगर काम होता है तो। मैंने ये काम किया है, और इस काम के लिए जो अच्छा समझे वो अच्छा है, बुरा समझे वो बुरा है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी खत्म हुई। तो आपको मैंने बता दिया। बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग्स में। अब हम तैयारियां शुरू करेंगे। आज बेटी और बहू जाएंगी बाजार, और बाजार से थोड़ा कुछ जो इज्जत सारू है वो तो मैं करूंगी, लेकिन उन्होंने बोला है एक साड़ी में आपकी बेटी आएगी, आप कुछ भी नहीं देंगी। तो ये कितनी बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरे पास सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मास्टर जी की पेंशन आती है, मेरे बेटे बहू बहुत अच्छी पोस्ट में है और खूब अच्छी कमाई है उनकी। मेरे घर में कोई कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है उन लोगों का, जिन्होंने खाली मेरी बेटी मांगी है और मेरा दोहता मांगा है। तो मैं उनको भगवान मानूंगी जिन्होंने मेरी बेटी को
स्वीकार किया, मेरे अथक को स्वीकार किया, मेरे द्वैत को स्वीकार किया, उनको, वो मेरे लिए भगवान है। आज के ब्लॉग में इतना ही।